और आइए अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक सुर्खियों में रही। फटाफट अंदाज में सबसे पहले आगाज करते हैं आज के इंडिया 360 के न्यूज के सफर का। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के ने मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने विवादित जमीन का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने की मांग को भी मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में ज्ञानवापी विवाद की तर्ज पर मथुरा के विवादित परिसर का भी सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने का आदेश दिया है। यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों की ओर से दायर की गई थी। इसमें दावा किया गया है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और कई ऐसे संकेत हैं जो ये साबित करते हैं कि वो मस्जिद दरअसल एक हिंदू मंदिर था। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 गैंगस्टर एक्ट मामले में सांसद अफजाल अंसारी जो सांसद उनकी सजा को शर्तों के साथ निलंबित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अफजाल अंसारी की सदस्यता बहाल कर दी जाएगी। वो मौजूदा संसद सत्र में भी हिस्सा ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि अफजाल अंसारी ना तो लोकसभा में वोट डाल सकते हैं और ना ही भत्ते ले सकते हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत 8 जनवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले आज जैन के वकील ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने भी अपना पक्ष रखा। सत्येंद्र जैन को स्वास्थ्य कारणों के चलते जमानत मिली हुई है। कांग्रेस ने 2 पूर्व विधायक को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पूर्व विधायक विनय जायसवाल और बृहस्पति सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया है। दोनों नेताओं ने चुनाव में हार के बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाए थे, आरोप लगाए थे। पार्टी ने इन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव शपथ लेते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मोहन यादव सरकार बनती ही राज्य में एक बार फिर बुलडोजर चला है। बीजेपी कार्यकर्ता की हथेली काटने वाले के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। भाजपा कार्यकर्ता का हाथ काटने वाले आरोपी फारूक राइन उर्फ मिन्नी के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। आरोपी ने 5 दिसंबर को तलवार मारकर भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अरेरा मंडल के महामंत्री देवेंद्र सिंह ठाकुर की हथेली काट दी थी। हमले के 90 दिन आरोपियों पर कार्रवाई हुई है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बम फट गया। बम फटने से एक छात्र घायल हो गया। छात्र के एक हाथ का पंजा उड़ गया और सीने में भी बम के छर्रे लग गए। हॉस्टल के कमरे में छात्र कब्जा करके अवैध रूप से रह रहा था। खबरों के मुताबिक छात्रावास में रह रहा छात्र बम बना रहा था जब ये विस्फोट हुआ। छात्र घायल हुआ और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कर्नलगंज थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में आज इस सीजन की सबसे ठंड सुबह महसूस की गई। इस दौरान न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लगातार बढ़ रही ठंड के बीच अब कोहरा भी परेशान कर रहा है। इसके साथ ही दिल्ली में एयर पॉल्यूशन का कहर भी बढ़ता जा रहा है। सीपीसीबी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक सुबह 9 बजे AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 358 रिकॉर्ड किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में है। रिटेल महंगाई के बाद अब थोक महंगाई में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। नवंबर महीने में थोक महंगाई दर 0.26% रही, जो पिछले 8 महीनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले अक्टूबर में थोक महंगाई दर -0.52% थी। यानी इससे पहले थोक महंगाई जो दर है वो लगातार 7 महीने नेगेटिव रही थी। खाद्य वस्तुओं की महंगाई बढ़ने के चलते इसमें बढ़ोतरी दिख रही है। मंथली आधार पर अगर आप देखें तो नवंबर में खाद्य महंगाई दर 1.07% से बढ़कर 4.69% रही। नवंबर में रिटेल महंगाई दर भी अक्टूबर में 4.87% से बढ़कर 5.55% पर पहुंच गई थी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इंडिया शेल्टर फाइनेंस का IPO दूसरे दिन तक करीब 4.25 गुना भरा है। कंपनी की योजना इस IPO से 1200 करोड़ रुपए जुटाने की है। IPO में 800 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे और बाकी 400 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रहेगा। IPO के लिए प्राइस बैंड 469 से 493 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। लॉट साइज 30 शेयरों का है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने ठीक ठाक लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह दी है।
डोम्स इंडस्ट्रीज के आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिलता दिख रहा है। दूसरे दिन तक ये आईपीओ 15 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 1200 करोड़ जुटाना चाहती है। स्टेशनरी और आर्ट प्रोडक्ट डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी आईपीओ के लिए 750 से 790 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड फिक्स कर चुकी है। निवेशकों को एक लॉट में 18 शेयर मिलेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने डोम्स इंडस्ट्रीज के आईपीओ पर कहा कि निवेशक इसमें लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगा सकते हैं।